जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल पढ़े थे खेलकूद के बारे में, कुछ पढ़ लिए थे, कुछ बाकी था, उसके आगे चलते हैं। पहले कुछ पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बताइएगा सर आप कि 1972 के ओलंपिक खेल कहाँ से हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था? पेरिस में। 1972 आप बताइए, गलत है, आप बताइए। म्यूनिक। म्यूनिक है कहाँ पर? जर्मनी में। म्यूनिक कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, बताइए कि इसमें कौन से आतंकवादी हमला हुआ था, कौन से देश ने किया था? फिलिस्तीन। कौन से आतंकवादी हमला? फिलिस्तीन। कितने इजरायली एथलीट को मारा गया था? 11 को। ठीक है, ये भी पढ़ लिए थे। इसके बाद और कुछ पढ़ लिए थे कि जो सबसे पहली बार की शुभंकर की परंपरा कहां से स्टार्ट हुआ था? एक नंबर पर 1968। कौन सी ओलंपिक? शीतकालीन ओलंपिक। इसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1972 कहां हुआ था? 1972 म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है, ये शपथ का परंपरा का स्टार्ट हुआ था। ये सब पढ़ लिए हैं। अब एक और बता दीजिएगा कोई भी कि ओलंपिक खेलों में टीवी पर सीधा प्रसारण कब से आने लगा? 1960। ये हुआ था कहां पर? रोम। ये सब पढ़ लिए हैं। आगे सुनिएगा, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? माइकल फेल्प्स। कौन सा नाम है? माइकल फेल्प्स। ये है कहाँ के? अमेरिका के है। इनका संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। ठीक ना। ये कौन से ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं? बीजिंग। बीजिंग कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक ना। तो माइकल फेल्प्स कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनका संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। ठीक है, सबसे अधिक बीजिंग ओलंपिक में जीते थे स्वर्ण मेडल। ठीक ना। ये कब हुआ था? 2008 में। इन्हें दो नामों से भी जाना जाता है, गोल्डन शार्क। ठीक ना, क्या नाम से? गोल्डन शार्क के नाम से किन्हें जाना जाता है? माइकल फेल्प्स। और क्या? फ्लाइंग फिश। क्या नाम है? फ्लाइंग फिश के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक है, मछली कहाँ रहती है? पानी में। शार्क भी कहाँ रहते हैं? पानी में। तो इसलिए ये मतलब तैराकी से संबंधित है, तो हो जाएंगे वो माइकल फेल्प्स। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक महिला में एक ही यानी कि एक ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला, गोल्ड मेडल हो, ठीक ना, सबसे अधिक जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? ठीक ना। तो ये लार्सिया लटानिया। क्या नाम है? लार्सिया लटानिया। यानी कि एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक ये जीतने वाले मेडल कौन खिलाड़ी हैं? लार्सिया लटानिया। ठीक है, ये कहाँ की है? रूस के। ठीक ना, कहाँ के? रूस के हैं। ठीक है, लार्सिया लटानिया का खेल ये मतलब संबंध किससे? जिम्नास्ट। ये क्या खेलती हैं? जिम्नास्ट। लार्सिया लटानिया सबसे अधिक कितना पदक जीते हैं? 18 गो। स्वर्ण गोल्ड मेडल कितना? 9 गो। ये किस देश से? रूस से संबंधित है। ठीक है, इसके बताएंगे कि ये जो माइकल फेल्प्स है वो कहाँ के हैं? यूएसए का। माइकल फेल्प्स कहाँ के? यूएसए का। इसके बाद जो मार्क स्पिंस है वो भी कहाँ के हैं? यूएसए का। ये भी क्या है? तैराक। ठीक ना। यानी कि माइकल फेल्प्स भी किस खेल से? तैराक। मार्क स्पिंस भी किस खेल से? तैराक से है। ठीक है, यानी कि जो माइकल फेल्प्स है वो कितना गोल्ड मेडल जीते थे? ठीक ना, 8 गो। ठीक है, और ये मार्क जो स्पिंस है 7 गो जीते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, ये दोनों किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। दोनों का जो क्षेत्र है किस मतलब खेल से? तैराकी से। खत्म। इसके बाद किसी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला कंट्री का नाम क्या है? ठीक ना, रूस। यानी कि सबसे अधिक किसी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश का नाम क्या है? रूस। 55 गो। कितना? 55 गो। ठीक है, 1988 में जो सियोल में हुआ था सबसे जीते थे अधिक। आगे कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है? नार्मन प्रिजार्ड। क्या नाम है? नार्मन प्रिजार्ड। यानी कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है? नार्मन प्रिजार्ड। ये एक क्या थे? एंग्लो इंडियन। क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, जिसने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में, ठीक ना, कौन सा? 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिए थे। ये एथलीट स्पर्धा में, कौन से एथलीट स्पर्धा में कौन से मेडल जीते थे? कौन से मेडल? रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीते थे। रजत पदक में रजत कितना परसेंट होता था? कल पढ़ लिए थे 100%। ठीक ना। और गोल्डन वाला में कितना रजत? 92.5%। सोना कितना ग्राम होता है? 6 ग्राम। ये सब कल पढ़ लिए हैं। सही है। तो किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 गोल्ड मेडल जीतने वाला कंट्री का नाम? रूस। 1988 कौन से ओलंपिक में? सियोल में। ठीक है, सियोल ओलंपिक में। इसके भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला ये प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है? नार्मन प्रिजार्ड। ये किस चीज में? एथलीट के क्षेत्र में भाग लिए थे। और कितना रजत जीते थे? 2 रजत जीते थे। ये कब भाग लिए थे? 1900 में। आगे, क्रिकेट को पहली और आखिरी बार वर्ष 1900 के कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था? ठीक ना, पेरिस के दूसरा, यानी कि ओलंपिक है ये जो पेरिस वाला हुआ था
1900 में इसमें हुआ था, ठीक ना, शामिल किया गया था। क्रिकेट को पहली और आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक के दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। दूसरा ओलंपिक इसलिए कि पहला ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ था, 1896 से, और ठीक इसके आगे अगला कौन सा हुआ था, 4 साल बाद 1900 में, ये कौन सा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। इसलिए दूसरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। कब, 1900 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद कि 1900 में एक यूनिक नाम क्या यहाँ पर चीज क्या देखने को मिलता है कि 1900 में जो पेरिस ओलंपिक में हुआ था, इसमें शूटिंग स्पर्धा के लिए क्या चीज को रखा गया था, यानी कि जिंदा कबूतर को, ठीक ना, किसको, जिंदा कबूतर को शूटिंग के लिए रख दिया गया था, ठीक ना। यानी कि 1900 के पेरिस ओलंपिक इतिहास के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। वह एकमात्र ऐसा ओलंपिक रहा जिसमें शूटिंग के लिए, शूटिंग के स्पर्धाओं में किसको रखा गया था, जीवित कबूतर को रखा गया था, ठीक ना, जीवित कबूतर को रखा गया था। आगे पॉइंट कि भारत ने सर्वप्रथम 1920 ओलंपिक में, ठीक ना, 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को दल भेजा था। यानी कि भारत सबसे पहली बार अपना ओलंपिक में भाग लेने के लिए दल कब भेजा था, 1920 में। 1920 कहां हुआ था, एंटवर्प कहां पर है, बेल्जियम में। यहां से कितने खिलाड़ी गए थे, टोटल 5 गो, ठीक ना, 4 गो खिलाड़ी, एक क्या थे, उसका प्रबंधक थे, ठीक ना। टोटल की संख्या कितना हुआ, 5। खिलाड़ी कितना गए थे, 4, प्रबंधक कितना, 1, टोटल सदस्य 5। और 4 जो खिलाड़ियों में से जो मैराथन में आगे थे, जिनका नाम क्या है, फदीपा डरेपा छागुले, क्या नाम है, फदीपा डरेपा छागुले। इनका संबंध मैराथन से यानी कि दौड़ से संबंधित है। और ये कितनी रैंक प्राप्त किए थे, 19वीं रैंक, ठीक है। कौन सा रैंक, 19वीं रैंक प्राप्त किए थे। ये भारत के प्रथम मैराथन धावक भी हुए। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम मैराथन धावक कौन हुआ, याद रखिएगा छागुले, कम से कम ये भी नाम याद होना चाहिए लास्ट वाला, छागुले, फदीपा डरेपा छागुले था। ये भारत के प्रथम, ये कौन सा हुए, मैराथन धावक हुए थे। ये कितने रैंक प्राप्त हुआ था, ठीक ना, कौन सा मतलब कि कहां ये हुआ था खेल, 1920 में। कहां हुआ था, एंटवर्प, बेल्जियम। इसमें भारत के कितना खिलाड़ी शामिल हुए थे, 4, प्रबंधक कितना, 1, टोटल सदस्य कितना, 5। और फदीपा डरेपा छागुले का संबंध किस खेल से, धावक। ये कितनी रैंक प्राप्त किए थे, 19 रैंक प्राप्त किए थे, ठीक है। ओलंपिक में एथलीट्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि मिल्खा सिंह। फाइनल तक पहुंचने वाले कौन थे, मिल्खा सिंह। ओलंपिक के एथलीट्स में ये फाइनल तक पहुंचने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, मिल्खा सिंह। इनके नाम पर ऊपर एक मूवी भी आया है, उनका नाम क्या है, भाग मिल्खा भाग। उसका एक्टर कौन है, फरहान अख्तर, ठीक ना, फरहान अख्तर है, ठीक है। ये 1960 में, ये कब हुआ था ऐसा, 1960 में ओलंपिक एथलीट्स स्पर्धा के फाइनल स्पर्धा तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, मिल्खा सिंह। ये कहां हुआ था, रोम में। कब हुआ था, 1960 में। ओलंपिक के कितने मीटर दौड़ में ये चौथे स्थान प्राप्त किए थे, 400 मीटर के दौड़ में कितने स्थान प्राप्त हुआ, 4 नंबर, ठीक ना। 400 मीटर के दौड़ में कितना, चौथा नंबर। कहां हुआ था, रोम में। कब हुआ था, कौन पहुंचे थे चौथे नंबर पर, मिल्खा सिंह। अगला पॉइंट, महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई, 1900। महिलाओं ने स्टार्ट कब किया इसमें खेलने के लिए, ठीक है, ओलंपिक में 1900 ईस्वी से। यानी कि ओलंपिक के द्वितीय खेल से स्टार्ट हुआ था महिलाओं की भागीदारी। और महिलाओं की भागीदारी कितनी क्षेत्र से होती है, यानी कि 3। कौन कौन खेल से खेलती हैं, गोल्फ खेलती हैं, इसके बाद लॉन टेनिस, नौकायन, ठीक है, नौकायन। यानी कि महिलाओं ने स्पर्धा में भाग लिया था, कितने क्षेत्रों में भाग लिया, 3 क्षेत्र में। पहला क्या था, गोल्फ, दूसरा नौकायन, तीसरा ठीक ना लॉन टेनिस, ठीक ना, लॉन टेनिस में भाग लिया था। 3 क्षेत्र में भाग लिया है महिलाओं। सबसे पहली बार कब भाग लिया है, 1900 में। ये कहां हुआ था, 1916, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। आगे, ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम क्या है, ठीक ना। तो ये है सोनिया, क्या नाम है, सोनिया डेनान कोड। क्या नाम है, सोनिया डेनान कोड। यानी कि रेफरी के तौर पर, यानी कि ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी के तौर पर पहली महिला कौन बनी थी, सोनिया डेनान कोड। क्या बनी है, सोनिया डेनान कोड। ये अटलांटा में हुआ था। कहां हुआ था, अटलांटा। कब हुआ था, 1996 में। कब हुआ था, 1996 में। आगे कि प्रोडुनोवा क्या है, एक खिलाड़ी का नाम है, ठीक ना। ये वर्ल्ड स्पर्धा में खास स्टेम का नाम रूस की महान जिम्नास्ट का एक क्या है, नाम है। उन्हीं के नाम पर एक स्पर्धा चालू, माने स्पर्धा मतलब क्या, खेल स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, खेल स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड स्पर्धा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि घुटने को मोड़कर, मतलब कि घुटने को मोड़कर घूमना होता था। इसमें क्या होता है कि घुटना को मोड़कर घूमना है, ठीक ना, किसमें, तो वर्ल्ड स्पर्धा में, ठीक ना, किसमें, वर्ल्ड स्पर्धा। ये जो वर्ल्ड स्पर्धा है किसके नाम से ऐसा रखा गया था, तो प्रोडुनोवा, ठीक ना। प्रोडुनोवा किसके नाम से,
प्रोडूनोवा। स्पर्धा का नाम वाल्ट स्पर्धा। इसमें क्या है कि घुटना को मोड़कर घूमना है, ठीक ना, घुटना को मोड़कर घूमना है। इसमें कौन सी स्पर्धा? वाल्ट स्पर्धा। ये खिलाड़ी का नाम क्या है? प्रोडूनोवा। इनका संबंध किस क्षेत्र से? जिम्नास्ट। क्या खेलती है? जिम्नास्ट। किस देश की है? रूस की है, ठीक है। तो प्रोडूनोवा किस देश की? रूस की। इनके नाम पर एक स्पर्धा हुआ था, वाल्ट स्पर्धा, ठीक ना, वाल्ट स्पर्धा। इनका क्या नाम है? इलेना प्रोडूनोवा। पूरा नाम क्या है? इलेना प्रोडूनोवा है। ये क्या खेलती है? जिम्नास्ट। किस देश की है? रूस की है, ठीक है। भारत की एकमात्र जिम्नास्ट खेलने वाली है, क्वालिफाई करने वाली, दीपा कर्माकर। भारत की कौन है जिम्नास्ट खेलने वाली? दीपा कर्माकर, ठीक है। इसके बाद मैराथन दौड़ में 19वीं शताब्दी स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी बताइएगा, ठीक है। छागुले। कौन है? छागुले। तो बता दिया शुरू से 1 मिनट कि प्रथम यानी कि सबसे अधिक ओलंपिक मेडल जीतने वाला कौन है एक ही ओलंपिक में? माइकल फेल्प्स। कहां? 8 कहां हुआ था? बीजिंग में। बस इतना याद रखेगा, सबसे अधिक एक ही ओलंपिक में अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला का नाम क्या है? माइकल फेल्प्स। इन्हें 2 नाम से जाना जाता है, आप बताइएगा। गोल्डन स्टार, फ्लाइंग फिश, ठीक है। आप बताइएगा कि महिला में सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीता है? लार्सिया लटानिया। कौन है? लार्सिया लटानिया। आप बताइएगा लार्सिया लटानिया जो है किस क्षेत्र माने खेल कौन खेलती है? जिम्नास्ट खेलती है, ठीक है। लार्सिया लटानिया किस देश की है? रूस की। कहाँ की? रूस की है, ठीक है। इसके बाद ये सबसे अधिक मतलब जीती है, कितना मेडल जीती है? 9 गो स्वर्ण पदक। कितना टोटल? 18 गो। स्वर्ण कितना? 9 गो। तो एक बताइएगा कि यानी कि जो मार्क स्पिंस ये खिलाड़ी है यूएसए का, ये क्या खेलते हैं? तैराक है। इनके स्वर्ण पदक कितना? 7 गो जीते हैं, सही है। आप बताइएगा इधर से कि किसी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला कंट्री जो 1988 के सियोल ओलंपिक में जीते थे? रूस। कितना? 55 गो, ठीक है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम बताइए। नॉर्मन प्रिजार्ड। क्या नाम है? नॉर्मन प्रिजार्ड। ये कौन सा क्षेत्र से थे? कौन खेल खेलते थे? एथलीट्स, धावक, एथलीट से संबंधित थे नॉर्मन प्रिजार्ड। ये कौन से ओलंपिक में भाग लिए थे? 1900 में। कौन से ओलंपिक में? 1900 ओलंपिक में भाग लेते। 1900 ओलंपिक कहां हुआ था? पेरिस, फ्रांस। कहां हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वहीं पर सबसे भारत के पहला व्यक्ति ने भाग लिया था, उनका नाम क्या है? नॉर्मन प्रिजार्ड। ये एंग्लो इंडियन थे और 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे। आप इधर से बताइएगा कि ये मतलब कौन सा पदक जीते थे तीनों में से? रजत पदक। कितना रजत पदक? 2 जीते थे, सही है। आप बताइएगा कि क्रिकेट को पहली बार और आखिरी कब शामिल किया गया है? 1900 में शामिल किया गया था, फिर 2020 में शामिल किया गया, ठीक, यानी कि 1900 में शामिल किया गया था। इसके बाद पेरिस, कहां पर? पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक यानी दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा कि 1900, आप बताइएगा कि 1900 के पेरिस ओलंपिक के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। ये क्या रिकॉर्डिंग? निशानेबाजी के लिए जिंदा कबूतर को रखा गया था, ठीक है। यानी कि शूटिंग स्पर्धा में जीवित कबूतर को रखा गया था, ये 1900 के पेरिस ओलंपिक में, सही है। आप बताइएगा कि भारत ने सर्वप्रथम 1920 ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को दल भेजा था, ठीक ना। इसमें कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? 4 गो। कितने प्रबंधक थे? 1। टोटल सदस्य कितना हुआ? 5, ठीक है। आप बताइएगा इसमें कि भारत के प्रथम मैराथन धावक कौन हुए? उनका नाम क्या है? छागुले। क्या नाम था? छागुले। फदीप्पा डरेपा छागुले, ठीक है। इनकी रैंक क्या थी? 19वीं रैंक प्राप्त। कितना रैंक? 19वीं रैंक प्राप्त हुआ था। आप उधर से बताइएगा कि ओलंपिक में एथलीट्स स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाला भारत के खिलाड़ी का नाम बताइए। पहला तो मिल्खा सिंह। कौन थे? मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह क्या खेलते हैं? धावक हैं, ठीक है। ये कब ये पहुंचे थे? 1960। ये 1960 कहां हुआ था ये खेल? रोम में। कहां हुआ था? रोम में। ये कितने मीटर में ये दौड़े थे? 400 मीटर में। कितना रैंक प्राप्त हुआ था? चौथा रैंक। 400 मीटर में दौड़े थे और कितना प्राप्त हुआ था? ठीक है, चौथा रैंक प्राप्त हुआ था। आप बताइएगा कि भारतीय महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से? 1900। भारतीय महिलाओं ने भाग कब लिया? 1900 से, ठीक है। और सभी खेलों में स्टार्ट कब से हुआ? 2012 से। 2012, यानी कि अभी छूट गया था एक पॉइंट कि सब मतलब कि सभी खेलों महिलाओं ने कब से भाग लिया? 2012 से। तो बताइएगा कि सब पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1900 में, तो कौन कौन खेल में भाग लिया था? गोल्फ, लॉन टेनिस, नौकायान, ठीक है, नौकायान में, सही है। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी के तौर पर पहला महिला कौन थी? सोनिया, ठीक है, सोनिया नाम है, ये भी चलेगा। डेडान कोड। क्या है? सोनिया डेडान कोड। ये कौन सा हुआ था जगह? अटलांटा। 1996। सही है। इसके बताइएगा आपकी वर्ल्ड स्पर्धा एक नाम रखा गया है, ठीक ना, किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, उनका नाम क्या है?
प्रोडुनोवा। क्या नाम है? प्रोडुनोवा। इन्हीं के नाम पर एक स्पर्धा है, वाल्ट स्पर्धा। इसमें कैसे मतलब कि घुटनों को मोड़ के घुटनों के मोड़कर, ठीक ना, कैसे इसमें किया जाता है? घूमना पड़ता है घुटने को, हाँ जंप मैंने घुटना को मोड़ के मैंने मोड़कर कैसे किया, यानी कि जंप कैसे जो भी करेंगे तो कैसे, तो घुटना को मोड़कर। कौन से स्पर्धा में? तो वाल्ट स्पर्धा में। कैसे मोड़ना है? तो घुटना को मोड़कर, ठीक है। किसके नाम पर? प्रोडुनोवा, ठीक ना। प्रोडुनोवा का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्ट। क्या खेलती है? जिम्नास्ट। किस देश की है? रूस। और रूस की है, ठीक है।